Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.11 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए एजुकेशन से क्या होता है। एजुकेशन से मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका विकास होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉर्नर स्टोन। आइए इसका हम लोग मतलब देखते हैं। कॉर्नर स्टोन को क्या कहा जाता है। देखिए कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला। ठीक है, मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो उसका आधार क्या है? एजुकेशन। इट ट्रेन्स इंडिविजुअल्स इन द रिक्विजिट नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी, thereby enabling them to fulfill important roles in society। अब स्कूल्स में एजुकेशन, आप चाहे स्कूल में ले, कॉलेज में ले, आप कहीं पर भी अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपने समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आप अपने रोल को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, आपको तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्किल सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। इन सिंपल सोसाइटीज द फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक सिंपल सोसाइटी जो है उसमें फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। द इंडिविजुअल्स लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ द फैमिली ऑक्यूपेशन एट होम इटसेल्फ। हर एक व्यक्ति घर में जो काम होता है, फैमिली सिंपल सोसाइटीज़ में क्या होता है, लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली होता है, तो वहाँ पे वो लोग खुद से अपना काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या जो भी, अगर मान लीजिए कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, तो अपने लिए वो लोग कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार से ही चीज़ें को सीखता है, अपने घर में ही सीखता है। दीज स्किल्स could range from carpentry to craftsmanship, jewelry fabrication, working with metals to agriculture and allied activities। अब ये जो कौशल है, हो सकता है बढ़ई का काम हो, ठीक है, या क्राफ्ट्स बनाने का काम हो, ज्वेलरी फैब्रिकेशन, जो लोग जहरी का काम करते हैं, या लोग धातु के संग काम करते हैं, खेती करते हैं, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ करते करते ये काम सीख जाते हैं। But as societies grew in diversity and complexity, a wide range of occupations emerged requiring specific skills। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, समाज में अलग अलग चीज़ें होने लगी, कॉम्प्लेक्स होता गया समाज, बहुत तरह के लोग ऑक्यूपेशंस में आ गए, तो चीज़ें भी बदलने लगी। These could no longer be met at the level of the family। अब देखिए तरह तरह के स्किल्स चाहिए, तो सब चीज़ तो आपको फैमिली नहीं सिखा सकता। Hence, society through their educational system tried to meet these growing demand। तो इसलिए जो हमारा समाज है वो एक एजुकेशन सिस्टम बनाए, एक शिक्षा प्रणाली बनाए, और वहां से ये जो डिमांड है इस मांग को पूरा किया गया। आगे देखिए, A vast range of specialized subjects like medicine, public health, engineering, management, law, forensic science, physical, biological, agricultural, and social sciences are taught in modern educational institute। अब आप अगर जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे आज थीम्स हो गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको चूज़ करने के लिए टॉपिक्स मिलते हैं। आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, उसकी रुचि होती है। अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, तो इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मेडिसिन होता है, पब्लिक हेल्थ होता है, इंजीनियरिंग हुआ, मैनेजमेंट, लॉ, फोरेंसिक साइंस, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, सोशल साइंस, ये सभी कुछ जो मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप अपने सब्जेक्ट्स चुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। एजुकेशन thus ensures the allocation of positions in society suitable to the skills of the individual। तो एजुकेशन से क्या होता है, आपको समाज में एक पोजीशन मिलता है। आप देखते होंगे जहाँ पे भी आप रहते हैं कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको उतना ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, ठीक है, उसको उस हिसाब से पोजीशन दिया जाता है। आगे देखिए, It provides an opportunity for individuals to realize their potential and frees them from being tied down to the occupation of their forefathers। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, तो आपके पास बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके दादा परदादा जो काम करते थे आपको अपने परिवार का ही बिजनेस करना है।
अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना तो आप पढ़िए, आप पढ़ के जो बनना चाहें आप बन सकते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड। An educational system that nurtures and promotes meritocracy enables competent people to occupy significant positions in society. अब शिक्षा प्रणाली से क्या होता है, जो व्यक्ति काबिल है उसको काम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए समाज में एक कंपटीशन होता है, एक प्रतियोगिता होता है, हर एक इंसान बेहतर बनना चाहता है और इससे जो समाज में लोग होते हैं वो और बेहतरीन काम करते हैं। आगे देखिए, specialized education coupled with dramatic developments in technology and transport has radically augmented geographical mobility and made it possible for individuals to travel great distances to practice their craft. अब देखिए, लोगों के पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हुआ, शिक्षा हुआ, और इसके साथ टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में जो डेवलपमेंट हुआ तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ इंसान को। अब एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत जल्दी से जा सकता है, अपने काम को पूरा कर सकता है। द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया टू द वेस्ट bears ample testimony to the power of modern education to open new doors and offer new and rewarding opportunities. आप देखते होंगे कि भारत से पश्चिम देश, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, लंदन हुआ, ऐसे बहुत सारे देश में, कनाडा हुआ, हमारे यहाँ के लोग पढ़ लिख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं, इतने दूर देश में जाके काम करते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं वो लोग और उनको नए नए अवसर मिलते हैं और बहुत पैसा कमा पाते हैं, अपने लाइफ को और बेहतरीन बना पाते हैं वो। However, one must bear in mind that while modern education and professional mobility has enabled individuals to improve their economic and social well-being and provided new avenues of achievement, there has also been a dramatic increase in the social inequalities between the educated and uneducated classes. अब देखिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, अब जो लोग पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही अच्छे पेशे में काम करते हैं, तो इससे क्या हुआ, उन लोगों का तो आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया, समाज में उनका ज़िंदगी भी अच्छा हो गया, उनको नए नए अवसर मिलने लगे। लेकिन इसके वजह से एक बहुत बड़ी समाज में असमानता हो गई, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के बीच में। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो लोग कम पढ़े हैं या आप कह लीजिए अनपढ़ हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही निम्न स्तर की है, ठीक है। हालांकि अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ नहीं पढ़े लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गए, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। Simultaneously, it is also not uncommon now to find different individuals in a family following different vocations and consequently having different social status. इसके साथ साथ अब आप परिवार में देखेंगे कि जो सदस्य हैं सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रमोटर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। सब एक ही फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना समाज में स्टेटस है, ठीक है। एडुकेशन ऑल्सो ब्रिंग्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, आपको राजनीति के बारे में भी आपकी जागरूकता होगी। थ्रू एडुकेशन governments try to communicate their national goals to the citizen and to ensure cohesiveness and unity. अब देखिए, शिक्षा से क्या होता है, सरकार लोगों तक ये बात पहुंचाती है कि राष्ट्र का उद्देश्य क्या है और जो नागरिक हैं उनमें एकता बनी होनी चाहिए, भाईचारा बना होना चाहिए, वो एकजुट होकर चीज़ों को करें ताकि देश तरक्की करे। द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ट्राइज टू पॉपुलराइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, liberty and equality while familiarizing the students with their unique history and culture. तो आज जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये स्टूडेंट्स को बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, लोग एक समान हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा। साथ ही साथ वो भी पढ़ाया जाता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा संस्कृति क्या था। आगे देखिए, बोल रहा है द रीसेंट डिबेट अबाउट चेंजेस इन द स्कूल करिकुलम अंडरलाइंस द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब जो स्कूल का करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिबेट होता है और
ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे देश में एडुकेशन का काम है, ताकि वो एक राजनीतिक विचारधारा बना सके, क्योंकि आज जो लोग पढ़ते हैं वही तो आगे जाके नेता भी बनेंगे। तो आप सुने ही होंगे, लोग कहते हैं ना, आज का युवा देश का भविष्य है। सोशल चेंज इज अ कंटिन्यूअस एंड अनएंडिंग प्रोसेस इन एवरी सोसाइटी। अब देखिए, हर एक समाज में जो है बदलाव होता रहता है और अनएंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी, समाज रहेगा तो उसमें किसी ना किसी रूप में आप देखेंगे कि लोगों के बीच में बदलाव होता रहेगा, और अगर बदलाव नहीं होगा तो समाज का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ऑल सोसाइटीज, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। हर एक समाज, चाहे वो परंपरागत समाज हो या आधुनिक समाज हो, हर समय वो इवॉल्व होते जा रहा है, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटाई जाती हैं। तो इस तरह से होती है, क्योंकि आज अगर आप अपने ही जीवन को ले लीजिए तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप परंपराओं को सब मानते होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को आप भी देखते होंगे बदलते हुए। These changes are most often gradual and barely perceptible until we attempt an intertemporal analysis. अब ये जो बदलाव है ये आस्ते आस्ते होता रहता है, ठीक है, और ये विजिबल तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर विश्लेषण ना करें, एनालिसिस ना करें। However, occasionally some events bring about dramatic and sudden changes in society. हालांकि कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं कि अचानक से समाज में कुछ बदलाव हो जाता है, और उस बदलाव को आप देखते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव क्या है, क्यों हुआ। तो ये कभी कभी ऐसे भी देखे गए हैं। आगे देखिए, There have been moments in history when a single individual like Gandhi or Lenin alters the course of the nation and society. इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब एक व्यक्ति जैसे गांधी जी या लेनिन पूरे समाज को, पूरे देश को बदल दिए। तो इस तरह से कुछ महान व्यक्ति भी होते हैं, पर ऐसे बहुत कम ही होते हैं। तो समाज में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हर एक कारण से, हर एक स्तर पे समाज में बदलाव होता रहता है।